आंटी क्या आपको कोई बच्चा चाहिए? मेरा छोटा भाई ले लीजिए, वो सिर्फ चंद माह का है और बहुत भूखा है। ये सुनते ही औरत पलटी और हैरत से जम सी गई जब उसने देखा कि सिर्फ 11 साल का एक लड़का अपनी बाहों में एक नौमौलूद बच्चा उठाए खड़ा है। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आम सा दिन उसकी सारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। वो बस बाजार से गुजर रही थी जैसे वो अक्सर किया करती थी। बाजार की भीड़, शोर शराबा और दुकानदारों की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उसका दिल कहीं और ही था। वो तेज तेज कदमों से चल रही थी ताकि जल्दी से यहाँ से निकल जाए। सामने फल वाले की दुकान से मीठे आमों की खुशबू आ रही थी और दूसरी तरफ ताज़ा जलेबियों की खुशबू हवा में रची हुई थी। कोई सब्जियों के भाव जोर जोर से पुकार रहा था, आलू ले लो। और सड़क किनारे बैठा एक आमिल आसान तरीके बता रहा था किस्मत बदलने के। लेकिन आयशा को इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि अचानक उसने अपने दुपट्टे के पल्लू पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। तो वो यकदम रुक गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़रें एक दुबला पतला लड़के से मिली। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद 10 या 11 साल होगी। उसके मैले कुचैले कपड़े और बिखरे हुए बाल बता रहे थे कि वो कई दिनों से नहाया नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरी और नाकाबिले बर्दाश्त उदासी। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। वह मुश्किल 5 माह का होगा। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और सांसें इतनी हल्की थी जैसे वो अभी रोने की भी सकत ना रखता हो। फिर उस लड़के ने वो अल्फाज कहे जिन्होंने आयशा को अंदर तक हिला कर रख दिया। बाजी, आपको बच्चा चाहिए? आयशा को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या कहा तुमने? लड़के ने नज़रें झुका ली और आहिस्ता से दोहराया, अगर आपको चाहिए तो इसे ले लीजिए। आयशा का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ लम्हों तक वो कुछ बोल ही ना पाई। तुम ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज़ अब भी कांप रही थी। लड़के ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को किसी तल्ख हकीकत को कहने के लिए तैयार कर रहा हो। अम्मी ने कहा है कि अगर कोई रखना चाहे तो दे दो। आयशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखें लड़के से हटकर इधर उधर भटकने लगी, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसने बच्चे की मां को तलाश करने के लिए नज़र दौड़ाई और फिर देखा कि सड़क किनारे एक औरत बैठी है। उसके गंदे और पुराने कपड़े फटे हुए थे, सर एक तरफ झुका हुआ था और हाथ में शराब की बोतल थी। आंखें खुली थी मगर उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। वो बस खला में घूर रही थी, जैसे दुनिया से कोई वास्ता ही ना हो। आयशा का दिल बैठ गया। उसने लड़के की तरफ देखा, फिर नौमौलूद बच्चे की तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा ने आहिस्ता से पूछा। हमजा, लड़के ने जवाब दिया। और ये हसन है, हमजा ने धीरे से कहा और बच्चे को और मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे डर हो कि कहीं ये किसी तरह उसके हाथ से छूट न जाए। आयशा ने गहरी सांस ली। तुम इसे क्यों देना चाहते हो? उसने पूछा। हमजा का चेहरा एक लम्हे के लिए बिल्कुल बेतासुर रहा। फिर उसने बहुत आहिस्तगी से कहा, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि मैं इसे नहीं पाल सकती। उन्होंने कहा कि मैं इसे ले जाऊं और किसी को दे दूं, वरना। वो रुका। वरना क्या? आयशा ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। हमजा ने पहली बार अपने होंठ खींचे और फिर सरगोशी की। वरना वो इसे दरिया में फेंक देगी। आयशा का पूरा वजूद सुन्न हो गया। उसके जहन में लम्हा भर के लिए अंधेरा छा गया। वो समझ ही ना पाई कि कोई माँ अपने ही बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, कैसे वो उसे पानी में फेंकने की बात कर सकती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और आहिस्तगी से हसन को अपनी गोद में उठा लिया। हमजा के चेहरे पर पहली बार कुछ तासुरात आए, हैरत और शायद कुछ खौफ। आप इसे रख लेंगी? उसने दबे दबे लहजे में पूछा। आयशा को जवाब देने में एक लम्हा लगा। उसने हसन को और मजबूती से थाम लिया। हाँ, उसने धीरे से कहा। उसे मालूम नहीं था कि ये एक लफ्ज़ उसकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। अब क्या होगा? क्या वो वाकई इस बच्चे को अपने साथ रख सकती है? क्या वो इसे बचा पाएगी? मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, अगर उसने आज ये कदम ना उठाया तो शायद कल ये बच्चा जिंदा ना रहे। उसने हमजा का हाथ थामा और अपने साथ लेकर चलने लगी। बाजार की भीड़ अभी वैसी ही थी। दुनिया अभी अपने ढब पर चल रही थी, लेकिन आयशा के लिए सब कुछ बदल चुका था। हमजा ज़्यादा बात नहीं करता था। जब आयशा उसे अपने घर ले आई तो उसने कोई सवाल नहीं किया, बस सर झुकाए खामोशी से अंदर आ गया। उसकी चाल में एक अजीब सी मोहताती थी, जैसे वो हमेशा इस खौफ में रहता हो कि कोई फिर से उसे और हसन को छीन न ले। उसके कंधे सख्त थे और उसकी आंखें हर कोने को बारीक बीनी से देख रही थी, जैसे वो खतरे को भांप लेना चाहता हो। दूसरी तरफ हसन बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब आयशा ने उसे पहली बार दूध पिलाया तो वो भूख से बेकाबू होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
लेकिन जैसे ही उसका पेट भरा तो वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। पहली बार वो किसी महफूज जगह पर सोया हुआ था। उसकी नन्ही सी सांसें हमवार होने लगी और वो आयशा की बाहों में ऐसे सिमट गया जैसे पहली बार किसी ने वाकई उसे अपना लिया हो। मगर आयशा के दिल को सुकून नहीं मिला। कोई साया, कोई अनदेखा खौफ उसके दिल के कोने में बैठा हुआ था। ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हें नींद नहीं आ रही? आयशा ने हमजा से पूछा जब उसे दीवार के पास बैठे देख रही थी। नहीं, हमजा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, तुम और हसन अब महफूज हो, आयशा ने नरमी से कहा ताकि उसकी आवाज़ पर एतमाद लगे। हमजा ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी जगह खामोश बैठा रहा, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। तुम सो सकते हो हमजा, आयशा ने कहा। अगर मैं सो गया और वो आ गई तो? हमजा के सवाल ने आयशा के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी। कौन? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। हमजा ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ और यकीन का अजीब सा इम्तजाज झलक रहा था। अम्मी, आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। गहरी और भारी आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि पूरा कमरा गूंज उठा। हमजा झटके से खड़ा हो गया। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बंद हो गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आ गई, उसने सरगोशी की। आयशा ने फ़ौरन हसन को गद्दे पर लिटाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी उंगलियां कुंडी पर रुक गईं। अंदर एक अजीब सा खौफ सरायत कर गया। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। बाहर सलमा खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरे पर गुस्से और नशे का मिला जुला असर था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन आंखों में कोई झिझक नहीं थी। तू क्या समझती है, तू मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगी? उसकी आवाज़ भारी और कड़क थी। दरवाजे पर खड़ी आयशा पीछे ना हटी। तुमने इन्हें बाजार में छोड़ दिया था, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इनके साथ क्या हो सकता था? आयशा ने सख्त लहजे में कहा। सलमा की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं। मुझे सब पता है, उसने रुकते हुए कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो और मैं इन्हें छोड़ दूंगी। आयशा के वजूद में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तुम्हें पैसे चाहिए? उसने तेज़ लहजे में दोहराया। सलमा ने कोई जवाब न दिया। कमरे के अंदर हमजा दरवाजे के पास दिबक कर खड़ा था। उसकी उंगलियां कपड़े को जोर से जकड़े हुए थी। आयशा ने गहरी सांस रोकी, फिर अंदर गई और अलमारी से कुछ नोट निकाले। वो जानती थी कि ये दुरुस्त नहीं है, मगर उस वक्त बच्चों को बचाने का यही एक रास्ता था। उसने आहिस्ता से पैसे सलमा की तरफ बढ़ाए। अब जाओ, उसने सख्ती से कहा। सलमा ने झिपट कर पैसे पकड़ लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये ख़त्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। फिर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। आयशा ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और एक लंबी सांस ली। जब उसे पलट कर देखा तो हमजा उसे घूर रहा था। आपने हमें ख़रीद लिया। उसकी आवाज़ में ऐसी कड़वाहट थी जो आयशा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये अल्फाज उसके सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गया। नहीं हमजा, मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। आयशा की आवाज़ में धीमी मगर पुरज़म थी। हमजा की आंखें झुक गईं। फिर कुछ देर बाद उसने सर उठाया। पहली बार हमजा के दिल के अंदर कहीं उम्मीद ने जन्म लिया था, हालांकि वो अब भी पूरी तरह मुतमिन नहीं था। आयशा को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सोचा था कि उसने हमजा और हसन को बचा लिया है, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कड़वी थी। रात को उसने हसन को अपने छोटे से बिस्तर पर सुलाया था। हमजा ने हमेशा की तरह खुद को एक कोने में सिमटा लिया था, लेकिन कम अज़ कम उसने कुछ खाना खा लिया था, जो उसके लिए बड़ी बात थी। आयशा ने सुकून की सांस ली थी कि शायद अब हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन सुबह सब कुछ बदल गया था। उसकी आंख अचानक ऐसी खुली जैसे किसी अनदेखे खौफ ने उसे जगा दिया हो। वो सीधी बच्चों के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में बंद करने की कोशिश की हो। एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। हमजा, उसने कमरे में झांकते हुए पुकारा। कोई जवाब ना आया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने बिस्तर की तरफ देखा। तकिया खाली था, चादर उल्टी पुल्टी पड़ी थी। फिर उसकी नज़र हसन के पालने पर गई। वो भी खाली था। नहीं, उसके लबों से कांपती हुई आवाज़ निकली। उसने घबराकर पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाईं, किसी निशान की तलाश में। हमजा के पुराने कपड़े वहीं थे, उसकी टूटी हुई चप्पलें भी एक तरफ रखी थीं, लेकिन दोनों बच्चे गायब थे। उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। हमजा, हसन, वो तकरीबन चीख पड़ी। उसने पूरे घर में उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। बैतुल खला, किचन, बरामदा, हर जगह, मगर कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र मरकज़ी दरवाजे पर पड़ी, जो हल्का सा खुला हुआ था। उसका दिल धड़क धड़क कर सीना फाड़ने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची और बाहर झांका। सीढ़ियों की तरफ भागी, तेज़ी से नीचे उतरी और सीधी मेन गेट की तरफ बढ़ी।
इमारत के बाहर गेट के पास एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसकी सफ़ेद मूछें और झुर्रियों से भरा चेहरा हमेशा पुरसकून रहता था। लेकिन इस वक्त वो कुछ बेचैन सा लग रहा था। बाबा जी, आयशा ने हाँफती हुई चौकीदार के पास पहुंची। क्या आपने हमजा और हसन को देखा? चौकीदार ने तेवरी चढ़ाई। अरे बीबी, अभी तो उनकी माँ ही थी और उन्हें ले गई। ये अल्फाज आयशा के कानों में धमाके की तरह गूंजे। क्या? उसकी आवाज़ कांप गई। कब? कैसे? चौकीदार ने सर खिंचाया। बस अभी थोड़ी देर पहले वो ज़बरदस्ती अंदर घुसी और कहने लगी कि ये उसके बच्चे हैं। मैंने रोका, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बोली कि वो उनकी असल माँ है और कोई उसे रोक नहीं सकता। आयशा के हाथ सुन हो गया, दिमाग बिल्कुल खाली सा हो गया। नहीं, उसके लबों से दबी दबी आवाज़ निकली। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। कॉल सीधी वेलफेयर ऑफिस में लगी। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हुआ, उसने घबराहट में कहा, सलमा मेरे बच्चों को उठाकर ले गई है। आपको कुछ करना होगा। दूसरी तरफ से ठंडी सी आवाज़ आई, मैडम, अगर वो उनकी हयातियाती माँ है और उसके पास कोई कानूनी हक है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आयशा की सांस रुक गई। क्या? वो तकरीबन चीख पड़ी। वो उन्हें पहले ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ चुकी है। वो शराबी है, उससे उनकी कोई परवाह नहीं। देखिए, हमें इस मामले की तहकीक करनी होगी। अभी के लिए हम मदाखलत नहीं कर सकते। फ़ोन कट किया। आयशा के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर ही गया। ये हो क्या रहा है? उसने अपने अंदर उभरने वाले गुस्से को रोका और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। अगर सलमा हमज़ा और हसन को ले गई थी तो कहाँ लेकर गई होगी? उसने सोचने की कोशिश की। हमज़ा ने पहले क्या कहा था? अगर मैं सो गया और वो आ गई तो? वो डरता था, लेकिन सिर्फ सलमा से नहीं, कुछ और भी था। आयशा ने तेज़ी से लोगों से पूछताछ शुरू की। वो गली-गली फिरने लगी, पड़ोसियों से सवाल किए, बाजार के दुकानदारों से भी पूछा। आखिरकार एक रेहड़ी वाले ने सर हिलाया। हाँ, मैंने देखा था। सलमा एक आदमी से बात कर रही थी। कैसा आदमी? आयशा ने फौरन पूछा। लंबे काले कोट में। लोग उसे राजा भाई कहते हैं। ये सुनते ही आयशा के कदमों तले जमीन निकल गई। राजा भाई, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरे इलाके के लोग कांप उठते थे। वो इस इलाके का सबसे खतरनाक आदमी था। जराइम, स्मगलिंग, नाजायज़ धंधे, हर जगह उसका नाम था। और अब हमजा और हसन उसके पास थे। आयशा के पेट में मरोड़ उठा। वो जानती थी कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसे इन्हें वापस लाना ही होगा। हमजा की उंगलियां आयशा की हथेली को सख्ती से पकड़े हुए थी। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि आयशा को महसूस हुआ जैसे कि वो हाथ छोड़ दे तो ये बच्चा किसी अंधेरे में ढलक जाएगा। दोनों अदालत के बीचों बीच खड़े थे, जहां सबकी नजरें उन पर जमी हुई थी। कमरा अदालत बिल्कुल खामोश था। हर सांस, हर हरकत जैसे थम गई हो। जज ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने कई फाइलें खुली थीं, मगर उनकी नज़रें बस हमजा पर टिकी थीं। आयशा के सामने सलमा बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, होंठ खुश्क, मगर चेहरे पर वही गुरूर और सख्ती थी जो हमेशा रहती थी। उसके वकील के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो मुकदमा जीत चुका है। वकील ने कुर्सी से उठते हुए हमजा की तरफ देखा। हमजा, तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो ना? कमरा अचानक और ज्यादा सन्नाटे में डूब गया। सबकी नज़रें हमजा पर थीं। लड़के की आंखों में हल्की सी झिझक थी, मगर उसने कुछ न कहा। वकील ने हल्की मुस्कुराहट के साथ फिर सवाल किया, बेटा, तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? हमजा ने गहरी सांस ली, फिर पहली बार अपनी नज़रें वकील की आंखों में डाली। उसकी आवाज़ पुरसकून मगर मजबूत थी। मुझे उस माँ की याद आती है जो मैंने हमेशा चाही थी, लेकिन वो माँ नहीं जो ये है। हमजा के इन अल्फाज पर पूरा अदालत कमरा सन्नाटे में डूब गया। सलमा का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। जज चंद लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने गहरी नज़र कागजात पर डाली और फाइल के सफ़ात पलटने लगे। कमरा अदालत इंतज़ार में साकित था। आयशा की हथेलियाँ ठंडी हो गई थी। उसकी सांसें रुकी हुई सी लग रही थी। आखिरकार जज साहब ने सर उठाया और उनकी गूंजती हुई संजीदा और फैसला कुन आवाज़ कमरे में फैल गई। ये अदालत फैसला सुनाती है कि हमजा और हसन की मुस्तकिल सरपरस्ती आयशा को दी जाती है। चंद लम्हों तक किसी को समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। फिर हमजा ने आहिस्ता से पलकें झपकाई और आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल झलक रहा था। इसका मतलब है हम यहाँ रह सकते हैं? उसकी आवाज़ में वो हल्की सी उम्मीद चमक रही थी, जिससे वो अब तक दिल में दबाए बैठा था। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ हमजा, इसका मतलब है कि अब से तुम हमेशा यहीं रहोगे। एक लम्हे के लिए हमजा कुछ न बोला, फिर अचानक आगे बढ़ा और आयशा को ज़ोर से गले लगा लिया। चलो घर चलते हैं माँ। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमजा को मज़ीद मजबूती से पकड़ लिया। अब वो दोनों वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।